अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट नंबर ए को। तो पार्ट नंबर ए में आप देखें लिखा हुआ है 20% ऑफ अ नंबर इज 17। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर किसी नंबर का 20% निकालें तो वो 17 आता है। आगे लिखा हुआ फाइंड दी नंबर, तो आपने उसी नंबर को फाइंड आउट करके दिखाना है। यानी एक नंबर है, अगर आप उसका 20% निकालेंगे तो आपको 17 मिलेगा। तो क्वेश्चन में आपसे यही कहा जा रहा है कि वो नंबर कौन सा है जिसका 20% निकालने से 17 आता है, वही आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट के सोल्यूशन को। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है, आप इस नंबर को खुद से फर्ज कर लेंगे, खुद से सपोज कर लेंगे। तो हम भी यहाँ पर यही करेंगे। मैं लिखूँगा यहाँ पे कि लेट अ नंबर बी एक्स। तो मैं यहाँ पे खुद से मान रहा हूँ कि जो नंबर है ना जिसका 20% निकालने से 17 आ रहा है, वो क्या है, एक्स है। आप कोई भी वेरिएबल जो है यहाँ पर सपोज कर सकते हैं। अब आपने स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर इक्वेशन बनानी है। तो जो चीज़ आपकी इस ए पार्ट की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है उसी को आप नीचे नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20% ऑफ अ नंबर, तो आप भी यहाँ पे लिख लें 20% ऑफ अ नंबर। आगे इज़ लिखा हुआ है, इसका मतलब है हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इक्वेशन की सेंस में। तो यहाँ पे लगाएंगे इज़ यानी इक्वल टू 17 यानी 17, यानी किसी नंबर का 20% कितना है, 17 है। अब देखिए आपने तो उस नंबर को यहाँ पर एक्स माना हुआ है, तो इसलिए इस आ नंबर की जगह पर अब आप एक्स पुट कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 20% ऑफ आ नंबर का मतलब है एक्स, क्योंकि आपने इस नंबर को एक्स माना है जिसका 20% 17 आता है। तो इसलिए आ नंबर की जगह पे एक्स आ जाएगा, इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 वैसे का वैसे ही। अब देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है 20% ऑफ एक्स, इसका मतलब आपने 20% निकालना है एक्स का। किसी भी वैल्यू का कुछ परसेंट निकालना हो तो उस वैल्यू को और जितना परसेंट निकालना होता है उसको, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फाइनल आंसर को 100 पर डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आपने 20% एक्स का निकालना है तो आप 20 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, और जो फाइनल आंसर आएगा यानी सारे का सारा उसको डिवाइड कर देंगे 100 पर, आगे इक्वल टू का साइन वैसे ही और 17 वैसे का वैसे ही। अब सॉल्व कर लें। आप जानते हैं 21 टाइम्स 20 होता है, 25 टाइम्स 100 होता है, और 1 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करें तो 1x आता है, जिसको आप खाली x भी लिख सकते हैं। और नीचे तो आपके पास 5 बचा हुआ है, यहाँ पे 5 लिख लें, और यहाँ पर 17 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर x के नीचे 5 लिखा हुआ है, यानी 5 डिवाइड कर रहा है x को। अगर आप इसको इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो वहाँ जाकर 5 जो है मल्टीप्लाई होगा 17 के साथ। तो यहाँ पर 5 डिवाइड कर रहा था x को, दूसरे मूव करेंगे तो 17 के साथ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यानी इस तरीके से आप लिखेंगे 17 मल्टीप्लाई बाय 5। अब सिंपल आपने 17 को और 5 को मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 17 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 85। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 85। ठीक है, तो यही वो वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो अब आपने x कहा किसको हुआ था, इस नंबर को। किस नंबर को, जिसका 20% निकालने से 17 आता हो। तो वो नंबर क्या आया है, वो आया है 85। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 85 का अगर आप 20% निकालना चाहते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर में किया हुआ है, आप 85 को 20 से करेंगे मल्टीप्लाई और पूरी वैल्यू को 100 पर डिवाइड कर देंगे। तो देखिए आंसर क्या आता है, 17, जैसा हमें स्टेटमेंट में कहा गया था। इसका मतलब हमने वैल्यू बिल्कुल ठीक निकाली है। तो उम्मीद है आपको ये ए पार्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम बी पार्ट को। तो देखें बी पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर ही है। तो बी पार्ट में लिखा हुआ है 175% ऑफ अ नंबर इज़ 49, यानी अगर किसी नंबर का 175% निकाला जाए तो वो 49 आता है। फाइंड द नंबर, तो आपने उस नंबर को फाइंड आउट करके दिखाना है जिसका 175% 49 आता है। तो जिस तरह हमने ए पार्ट किया था वैसे ही हम बी पार्ट करेंगे, और यहाँ पर भी पहले एक नंबर को सपोज कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट अस सपोज द नंबर बी एक्स, दी नंबर बी एक्स। तो आप कोई भी वेरिएबल सपोज कर सकते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन अपने मुताबिक लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन कोई ना कोई वेरिएबल आप सपोज कर लीजिएगा। तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर x है जिसका 175% निकाला जाए तो 49 आता है। अब इसी स्टेटमेंट के मुताबिक आप नीचे चीज़ों को लिखेंगे। स्टेटमेंट में लिखा हुआ था 175% ऑफ अ नंबर, तो आप भी यहाँ पे लिख लें 175% ऑफ अ नंबर। अब आगे ये जो इज़ लिखा हुआ है इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब है इक्वल टू, किसके इक्वल टू, 49 के इक्वल टू, यानी किसी नंबर का 175% 49 के इक्वल आता है। ये यहाँ पे बात की जा रही है। अब इस आ नंबर का मतलब है वो वाला नंबर जो ऊपर आपने फ़र्ज़ किया हुआ है, एक्स जिसको कहा हुआ है। तो इस आ नंबर की जगह पे आप एक्स लिख देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 175% ऑफ एक्स
इज़ इक्वल टू 49। अब जस्ट आपने यहाँ पर x का 175% निकालना है, वो आपको पता है किसी भी वैल्यू का कुछ परसेंट निकालना हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पर डिवाइड करते हैं। तो 175% ऑफ x का मतलब है आपने 175 को और x को करना है मल्टीप्लाई और फाइनल वैल्यू को आपने किस पे डिवाइड कर देना है 100 पर, आगे इक्वल टू का साइन वैसे ही और 49 आपके पास वैसे का वैसे ही। अब ये 100 और 175 दोनों के दोनों ऐसे नंबर हैं जो 5 पर कंप्लीटली डिविजिबल हैं। तो 5 20 टाइम्स कितना होता है 100 और 5 को अगर आप 35 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 175। अब ऊपर 35 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो 35 मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा 35x और नीचे इसके क्या आ जाएगा 20 और यहाँ पर इक्वल टू का साइन और 49 वैसे का वैसे ही। अभी भी दोनों कैंसिल आउट होते हैं 5 पर, तो 5 4 टाइम्स 20 होता है, 5 7 टाइम्स 35 होता है। तो ऊपर क्या बन जाएगा 7x, नीचे क्या बन जाएगा 4 इक्वल टू का साइन और 49 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे 4 डिवाइड कर रहा है 7x को, अगर आप इसको यहाँ से हटाएंगे दूसरी तरफ जाएगा राइट साइड पर तो मल्टीप्लाई होगा। तो 4 यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, वहाँ जाकर 49 से क्या हो जाएगा इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जस्ट आपने 49 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 49 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है वो होता है 196 और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा 7x। यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो वहाँ जाकर 196 को डिवाइड करेगा, यानी 7 196 के नीचे लिखा जाएगा इस तरीके से। अब आप देखें तो 196 डिवाइडेड बाय 7 क्या होता है, तो 7 के टेबल में 196 आता है, आप डिवीजन करके भी देख सकते हैं। 7 1 टाइम्स होता है 7 और 7 को 28 से करें तो 196 होता है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 28, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। यानी x हमने कहा हुआ था उस नंबर को, किस नंबर को, जिसका 175% निकालने से 49 आता है, तो इसका मतलब वो नंबर कौन सा बनता है 28, जिसका अगर आप 175% निकालें तो बेसिकली आपके पास क्या आएगा यहाँ पर आएगा 49। तो 28 वो नंबर है जिसका 175% निकालने से क्या आता है 49। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी ए और बी पार्ट्स के लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आपने बड़ा ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दी रिजल्ट ऑफ अ नंबर, रिजल्ट का मतलब होता है फाइनल वैल्यू। वो कह रहे हैं किसी नंबर की फाइनल वैल्यू या रिजल्ट कह लें, जो रिजल्ट है व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15%, जब उस नंबर को 15% इंक्रीज किया जाए इस 161 तो 161 मिलता है। यानी किसी नंबर की फाइनल वैल्यू रिजल्ट के तौर पे 161 मिलती है अगर उस नंबर को बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। कितना इंक्रीज कर दिया जाए 15% इंक्रीज कर दिया जाए, 15% इंक्रीज कर दिया जाए। तो वो कह रहे हैं फाइंड दी नंबर, तो आपने वो नंबर फाइंड आउट करके दिखाना है कि जिसमें अगर गेन हो, जिसमें अगर इंक्रीज किया जाए उस नंबर का 15%, तो वो 15% इंक्रीज होने के बाद 161 बन जाए। तो आपने वो नंबर फाइंड आउट करके दिखाना है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन पिछले दो पार्ट से डिफरेंट है। वहां पे सिंपल किसी नंबर का कुछ परसेंट किसी वैल्यू के इक्वल आता था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक नंबर है उसमें कुछ परसेंटेज इंक्रीज कर दी है, इंक्रीज करने के बाद वो 161 के इक्वल आता है, तो इसलिए इन दोनों में फर्क है। अब यहाँ पर आपने एक बात समझनी है कि आपके पास कोई भी नंबर हो, ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे सपोज भी कर लेता हूँ कि लेट अस सपोज कि जिस नंबर की बात की जा रही है जिसका 15% इंक्रीज करना है वो x है, यहाँ पे मान लेते हैं। तो लेट अस सपोज दी नंबर टू बी x, या मान लेते हैं कि जिस नंबर की यहाँ पर बात की जा रही है जिसमें 15% का भी इंक्रीज हमने लेकर आना है और इंक्रीज करने के बाद वो 161 बनेगा, वो x है। अब यहाँ पर आपने एक बात समझनी है, ये मैं आपको पहले भी पिछले पार्ट में समझा चुका हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है ना, जनरली जैसे कह लें x, तो एक तो उसकी वैल्यू वाली फॉर्म है, ये इसकी वैल्यू वाली फॉर्म है। वैल्यू का मतलब यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी जो हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कोई नंबर फाइंड आउट करना है जिसको 15% इंक्रीज करने के बाद 161 वो बन जाता है। और एक नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज की फॉर्म में। तो कोई भी नंबर जिसको आप कंसिडर कर रहे होते हैं ना, उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है 100%, यानी आप उसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मानते हैं कि वो 100% है। यानी जो भी हम नंबर फाइंड आउट कर लेंगे तो वो नंबर एक तरह का हमारे लिए होगा 100%, यानी वही फाइनल नंबर होगा, उसी को हम टोटल नंबर, उसी को अपनी करंट वैल्यू बोलेंगे। तो एक तो होती है वैल्यू वाली रिप्रेजेंटेशन और एक होती है परसेंटेज वाली रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि किसी नंबर में जो इंक्रीज आया ना वो 15% का आया है, 15% का आया है, इसका मतलब उसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज मिला है। जो चेंज उसके अंदर आया है वो उसकी वैल्यू में तो आई है, ज़ाहिर बात है, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक देखें तो वो इंक्रीज बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो आपने यहाँ पर यही कंसिडर करना है कि जो नंबर ओरिजिनली था ना ये था 100%, और जब इसमें इंक्रीज आ गया, कितना इंक्रीज आ गया 15% का,
तो 100 में आप ऐड कर दें 15%, तो अब ये कितना बन गया 115%। यानी अब जो ओरिजिनली नंबर की इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन है 15% ऐड हो जाने के बाद अब इसकी रिप्रेजेंटेशन को बेस्ट सूट करती है 115%। यानी अब आप कह सकते हैं कि ये नंबर की ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन 100% थी, क्योंकि इसमें कुछ परसेंटेज बढ़ाए गए, यानी ये 100 + 15 115% बन चुका है। यानी अगर अब इस नंबर का 115% निकाले ना तो वो वाकई में 161 ही आता होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ये मदद देती है कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही हो या कम हो रही हो तो आप 100% मान के, अगर बढ़ रही है तो उसमें उतना परसेंट ऐड कर दें, कम हो रही है तो उतना परसेंट माइनस कर दें। इससे आपको अब नंबर की जो करंट स्टेट होती है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो पता चल जाती है। तो ये नंबर था ओरिजिनली 100% पे, लेकिन जब इससे 15% का गेन आया, इंक्रीज आया, तो अब इस नंबर की जो वैल्यू है वो 115% की है। यानी अगर अब आप इस नंबर का 115 निकालेंगे तो वो लाजमी 161 के ही इक्वल होना चाहिए, जैसा उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा है। तो अब हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि हम, क्योंकि 15% नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो इंक्रीज हो गया ना, अब फाइनल परसेंटेज कितनी आ गई 115%। तो अब आप लिखेंगे अब जो नंबर इंक्रीज होने के बाद इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बनता है वो बनता है 115%। और 115% ही किसका, ऑफ नंबर, वो कितना आना चाहिए अब किस नंबर के, जब उन्होंने कहा था किसी नंबर को 15% बढ़ा देंगे तो कितना बन जाएगा 161 इज इक्वल टू 161। बाकी सारा प्रोसेस वही है, आप यहाँ पे 115% वैसे ही लिखेंगे, ऑफ वैसे ही लिखेंगे। नंबर का मतलब है जो आपने सपोज किया है वो नंबर क्या है, एक तरह का आपका x, और आगे इक्वल टू का साइन वैसे ही, और 161 भी वैसे का वैसे ही। अब जस्ट आपको पता है आपने x का 115% निकालना है, इसका मतलब आप 115 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे और इस सारे के सारे को 100 पे डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू का साइन, और 161 यहाँ पर वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब ये जो 115 है और जो 100 है, दोनों के दोनों 5 से डिविजिबल हैं। आप जानते हैं 5 20 टाइम्स कितना होता है 100, और 5 को 23 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 115। 23 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 23x, नीचे इसके आ जाएगा 20, इक्वल टू का साइन वैसे ही, और 161 वैसे का वैसे ही। अब 20 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इससे यानी डिवाइड कर रहा है, सॉरी, तो अगर आप इसको इक्वेशन के राइट साइड पे मूव करेंगे तो वहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये 161 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अब आपने यहाँ पे 161 को 20 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 3220। तो यहाँ पे आ जाएगा 3220, यहाँ पे 23x वैसे का वैसे ही, ये 23 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो वहाँ जाकर वो इस 3220 को डिवाइड करेगा, यानी इसके नीचे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आप इसकी डिवीजन भी कर सकते हैं, इस तरह भी हो जाएगा। यहाँ पे 3220 को 23 पर डिवाइड करें, अगर इन दो डिजिट्स के लिहाज से देखा जाए 23 1 टाइम्स करना पड़ेगा, ये 23 होगा, ये 3 को 2 बना लें ताकि यहाँ पे 12 बन जाए। 12 में से आप 3 माइनस करेंगे तो कितना होता है, वो होता है 9, और इस ऊपर डिजिट को 2 को नीचे उतारना पड़ेगा ताकि क्या हो जाए 92। अब 23 को अगर आप 2 से करते हैं तो 46 आता है आपके पास, 3 से करते हैं तो 69 आता है, 4 से अगर आप करेंगे तो 92 ही आपके पास आता है। तो 23 को अगर आप 4 से कर दें तो आपके पास कितना आता है एग्जैक्टली 92, और 92 माइनस 92 कितना होता है 0। और अब आपको इस नेक्स्ट 0 को भी नीचे उतार लेना है। अब किस 23 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 आ जाए तो ज़ाहिर बात है 23 0 टाइम्स करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, यानी 140 टाइम्स आता है। तो 23 1 टाइम्स, 23 को 140 से करने से 3220 आता है, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 140। यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। अब आप इसको यहाँ पर यूँ भी कर सकते थे कैलकुलेटर से, 3220 डिवाइडेड बाई 23, तो देखिए आपके पास कितना आ रहा है 140। तो इसका मतलब वो नंबर 140 बनता है जिसको अगर 15% इंक्रीज़ कर दिया जाए, यानी वो 15% से इंक्रीज़ होने के बाद जाहिर बात है 115% बन जाएगा, तो उसका आंसर 161 बनेगा। तो ये वो नंबर है जिसका 115% यानी 15% इंक्रीज़ करने के बाद जो है 161 आंसर मिलता है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं इस नंबर का 115% निकाल कर, वो भी आपको निकाल कर दिखाता हूँ। आप 115 निकालें इस नंबर का, यानी 115 को 140 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें आप किससे 100 से, तो देखें कितना आता है 161 ही आता है, जैसा उन्होंने कहा था हमें ऊपर स्टेटमेंट में। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट और सोल्यूशन दोनों समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी पार्ट नंबर सी जैसा ही है, इसमें बस थोड़ा सा फर्क है, वो भी आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 20% इज 192। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी नंबर का रिजल्ट जब उसको 20% कम कर दिया जाए, जब उसको 20% डिक्रीज कर दिया जाए,
तो वो आता है 192। यानी अगर आप किसी नंबर को 20% डिक्रीज कर दें तो जो वैल्यू आपको मिलती है वो मिलती है 192। तो फाइंड द नंबर, तो आपने वो नंबर फाइंड आउट करके दिखाना है कि जिसको अगर 20% कम किया जाए, 20% डिक्रीज किया जाए तो आंसर क्या मिले, 192 मिले। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में इंक्रीज लिखा था, इस वाले क्वेश्चन में डिक्रीज लिखा हुआ है, तो जस्ट यही इसमें फर्क है, बाकी कोई खास फर्क इसमें आएगा नहीं। इसी इंक्रीज और डिक्रीज की जैसे आपको एक फर्क देखने को मिलेगा, वो आपको भी क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले इस नंबर को सपोज कर लेते हैं जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है, जिसको 20% डिक्रीज करने के बाद एक तरह का वो क्या बन जाएगा, 192 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट अस सपोज द नंबर बी एक्स। अब ये नंबर मैं किसको सपोज कर रहा हूँ, ये नंबर मैं उसको सपोज कर रहा हूँ कि जिसमें अगर 20% की कमी की जाए तो वो 192 बन जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है जो मैंने आपको पीछे पार्ट में बताया है कि हमारे पास इन क्वेश्चन में ना दो तरह की रिप्रेजेंटेशन है, एक है इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू और एक है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर ये नंबर अभी x है ना, इसको मैंने x माना हुआ है, तो अभी इसकी परसेंटेज कितनी है, तो वो है 100%। मैंने आपको बताया 100% का मतलब होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, उसकी करंट वैल्यू, उसकी टोटल वैल्यू। तो कोई भी जो आपके पास नंबर होता है ना, उसको हम जनरली कंसिडर कर रहे होते हैं, वो भी अपना पूरा 100% है। जाहिर बात है जब आप इसमें 20% डिक्रीज करेंगे तो अब इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी डिक्रीज हो जाएगी। यानी आप इसमें से 20% अगर निकाल देंगे इस नंबर पे, तो ये 100 - 20 कितना होता है, ये होता है 80%। यानी इस नंबर की वैल्यू जस्ट 80% रह जाएगी, 80% रह जाएगी। यानी अब इस नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो भी है ये नंबर, वो 80% के लिहाज से रिप्रेजेंट होगा, उसकी वैल्यू सिर्फ 80% होगी। तो इसका मतलब अगर कोई नंबर ओरिजिनली x था और उसकी 100% वैल्यू थी, लेकिन उसमें 20% की कमी लाई गई, तो अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई, 80% रह गई। और वो कह रहे हैं कि वो नंबर जब उसको 20% डिक्रीज कर दिया जाए तो जो वैल्यू उसकी रह जाती है उतना परसेंट अगर उसका निकाला जाए तो 192 आता है। यानी 20% डिक्रीज करने के बाद उसकी वैल्यू मिल जाती है 80%, और 80% अगर इस नंबर का निकाला जाए तो अब वो 192 बनना चाहिए। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर 80% निकालना है आपने इस नंबर का, वो 192 आना चाहिए, और वही नंबर आपने फाइंड आउट करके दिखाना है कि वो कौन सा बनता है। तो अब हम यहाँ पर ये भी चीज़ लिख देंगे कि फाइनल वैल्यू इसकी, यानी करंट वैल्यू इसकी 100% थी, इसमें 20% का आपने डिक्रीज कर दिया है, तो 100 - 20 होता है 80%। यानी अब इस नंबर की वैल्यू 80% बची है। और वो कह रहे हैं कि नंबर की वैल्यू जब डिक्रीज हो जाएगी तो जितने परसेंट बचेगी उसका ही अगर आप उतना परसेंट निकालें तो 192 आना चाहिए। तो यानी वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि 80% अगर आप निकाल लें अब, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज होने के बाद 80% मिला है किसका, इस नंबर का, ठीक है, तो आपको जो आंसर मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, 192। तो इज इक्वल टू 192। बाकी सारा प्रोसेस वही है, 80% यहाँ पे वैसे ही आएगा, ऑफ वैसे ही आएगा, नंबर आपने ऊपर फर्स्ट किया हुआ है x, और इक्वल टू का साइन वैसे ही, और 192 यहाँ पर वैसे का वैसे ही। अब 80% x निकालने का मतलब है आप 80 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे, आप जानते हैं, और जो आंसर आएगा उसको किस पे डिवाइड कर देंगे, 100 पर, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन वैसे ही, और 192 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 10 इस 10 से कट गया, यहाँ पे बच गया 8 × x डिवाइडेड बाई 10 और इक्वल टू 192। अब 8 और 10 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 4 टाइम्स 8 होता है, 2 5 टाइम्स 10 होता है, ऊपर 4 बचा है और यहाँ पे x है, 4 × x हो जाएगा 4x, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू का साइन, और 192 वैसे का वैसे ही। 5 यहाँ पर 4x को डिवाइड कर रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो 192 से मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से। अब आपने यहाँ पर 192 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 के साथ। तो 192 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 960, और यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा 4x, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी इक्वेशन के दूसरे मूव करना पड़ेगा, तो ये वहाँ जाकर 960 को डिवाइड करेगा, यानी उसके नीचे लिखा जाएगा। अब 960 डिवाइडेड बाय 4 करें तो आपके पास आराम से आंसर आ जाएगा। 960 और 4 जो है आपके पास दोनों के दोनों डिविजिबल हैं, 4 1 टाइम्स 4 होता है, और 4 को 240 से करने से 960 आता है। ये आप डिवीजन करके भी देख लेंगे, मैनुअल डिवीजन से आराम से आपको मिल जाएगा। तो 240 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई किया जाए, 4 मल्टीप्लाई बाय 240 किया जाए तो 960 आ जाता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 240, यानी ये 240 वो नंबर है कि जिसमें से अगर इसका 20% कम कर दिया जाए तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 192 मिलेगा। तो देखें इस नंबर का अगर आप 20% कम करके निकालें, 20% कम करने का मतलब इसकी ओरिजिनल वैल्यू 100% थी, 20% कम कर देंगे तो 80% रह गई, यानी इसका इतना परसेंट निकालें तो लाजमी 192 आना चाहिए। तो आप यहाँ पर कैलकुलेटर से करके देख भी सकते हैं इसको चेक करने के लिए कि आप 240 का 80% निकालें, क्योंकि 100% इसकी वैल्यू थी, 20% तो कम हो गई यानी 80% आएगी, तो इसलिए आप इसका 80% निकाल रहे हैं। तो 240 मल्टीप्लाई बाई 80 करें, डिवाइडेड बाई क्या कर दें 100।
तो देखें कितना आ रहा है, 192 ही आ रहा है। और यही हमें कहा गया था कि किसी नंबर को अगर 20% उसमें से कम कर दिया जाए तो जो उसकी वैल्यू बचती है वो 192 की बनती है। तो वो आप देखें यही है कि वो नंबर 240 ही बनता है। तो उम्मीद है आपको ये सारे के सारे पार्ट समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।